नमस्कार साथियों, जय श्री कृष्णा, राधे राधे, जय श्री राम। मैं कमलेश यादव आपके अपने YouTube चैनल SK स्टडी ऐप पर हार्दिक अभिनंदन करता हूं। साथियों, आज जो अपन देखेंगे वो चौहान वंश तो जो अपना था वो हो चुका है। आज अपन देखेंगे मेवाड़ का इतिहास। मेवाड़ के इतिहास की बात करें तो ये टॉपिक लगभग 5 क्लासों में कंप्लीट होगा, और क्योंकि ये है जो विश्व का सबसे बड़ा और सर्वाधिक समय तक एक ही वंश शासन करने वाला जो था, ये मेवाड़ का ही राजवंश था। ठीक है। और बात करें मेवाड़ के इतिहास की तो इस पर किन शासकों का शासन था, तो ये था गुहिल वंश ने इसकी नींव रखी थी। और फिर ये कुछ समय बाद क्या करता है, राणा जो हमीर था उसके काल से ये सिसोदिया हो गया था। सिसोदिया वंश जो रावल रतन सिंह था, रावल रतन सिंह के बाद का जो शासन कहलाएगा वो सिसोदिया वंश कहलाएगा। ठीक है। तो आज अपन जिस टॉपिक के बारे में चर्चा करेंगे वो गुहिल वंश के बारे में ही चर्चा करेंगे। ये आप सभी को बहुत ही प्यारा टॉपिक लगता होगा, क्योंकि अपन जब पढ़ते हैं तो सबसे जो महत्वपूर्ण बात करते हैं, या राजस्थान के अंदर जितने भी वंश आए हैं उनमें सर्वाधिक और सबसे लोकप्रिय वंश जो रहा है यही रहा है, गुहिल वंशी। मेवाड़ का इतिहास पढ़ने में बहुत मजा आता है, क्योंकि यहाँ पे कितने प्रतापी राजा थे आप सभी को पता होगा। महाराणा प्रताप, रावल रतन सिंह, राणा कुंभा, सांगा, जेतर सिंह और जगत सिंह हो गया, जो जिसने जगत शिरोमणि मंदिर और जगत मंदिर का उदयपुर में निर्माण करवाया था, राजसमंद झील के किनारे। और भी बात करें तो ऐसे कई राजा थे, जो बप्पा रावल था, कालभोज के नाम से जाना जाता है। तो ये थे प्रमुख प्रतापी शासक थे। तो आज अपन जिस टॉपिक के बारे में देखेंगे गुहिल वंश के बारे में, अब आगे चलते हैं और इसके बारे में चर्चा करते हैं। ठीक है साथियों, और आशा करता हूँ पिछले वीडियो आप देख ही रहे होंगे। नहीं देखे हो तो देख लेना, कोई बात नहीं, आपकी मर्जी है। अच्छा लगे तो हमें बताया करो, और कोई त्रुटियां रही हुई हो तो भी बताना। और आज के जो क्लास है उसमें भी कोई, इसमें आज अपन सामान्य जानकारी देखेंगे। गुहिल वंश क्या था, कौन कौन से शासक आए थे, और इस शासन काल के अंदर किसने इसकी नींव रखी, क्या किया क्या नहीं किया, और जो फिर शासकों के बारे में पढ़ेंगे वो अगली क्लास में देखेंगे। आज इसका जो बेसिक इंट्रोडक्शन है वो आपको मैं बताऊंगा। ठीक है साथियों, तो बात करते हैं मेवाड़ की। मेवाड़ मेवाड़ कहते किसको, किस मतलब मेवाड़ जो रियासत थी, इसमें मेवाड़ क्षेत्र में कौन कौन सी रियासतें मिली हुई थी, कितने इसमें क्षेत्र शामिल थे, तो आपको बता दूं मैं। इसके अंदर मेवाड़ के अंदर बात करें तो शासन किया था वो तो किया था गुहिल वंश ने, और नींव जो रखी थी वो रखी थी 666 ईस्वी में। 666 ईस्वी में इसकी नींव रखी थी। ठीक है। अब बात करते हैं अपन, सॉरी 566 में, कब 566 में मेवाड़ के अंदर कौन कौन से, तो इसमें शामिल है जिले या फिर रियासतें थी उस समय। एक तो था उदयपुर, कौन सा था, उदयपुर। ठीक है। दूसरा आता है राजसमंद, कौन सा आएगा, राजसमंद। तीसरे नंबर पे बात करें वो है भीलवाड़ा, कौन सा है, भीलवाड़ा। और प्रतापगढ़, कौन सा, प्रतापगढ़ नहीं, चित्तौड़गढ़ आएगा, चित्तौड़गढ़। प्रतापगढ़ तो अब नया बनाया ना, इसलिए याद आ गया। ठीक है। तो ये कौन कौन से हो गए, उदयपुर हो गया, राजसमंद हो गया, भीलवाड़ा हो गया, और चित्तौड़गढ़ इसमें शामिल थी। ठीक है। मेवाड़ की बात करें तो इसको उस टाइम, वो जो समय था जब इसकी मेवाड़ राजवंश पे गुहिल वंश का अधिकार हुआ था, तो इसको किस किस नाम से जाना गया, किस किस नाम से मेवाड़ को, या मेवाड़ के जो अन्य नाम थे वो क्या क्या थे। तो मेवाड़ के जो अन्य नाम थे वो लिखना आप, अन्य नाम मेदपाट। क्या था, एक तो मेदपाट। क्यों कहते थे मेदपाट, यह आपको याद रखना था। मेर जाति की अधिकता के कारण, मेर जाति की अधिकता के कारण। ठीक है दोस्तों, मेर जाति का क्या था, बाहुल्य था, अधिक लोग मेर जाति के थे। और क्या कहते थे, सीवी जनपद कहते थे। क्या कहते थे, सीवी जनपद। और एक जो अपन ने देखा था शिवपुरी,
शिवपुरी किसको कहते थे? सिरोही को। ठीक है, ये क्या है? जनपद है, सीवी जनपद। और सीवी जनपद की बात करें तो इस समय जो सीवी जनपद था इसकी राजधानी थी वो क्या थी? मध्यमिका। क्या थी? मध्यमिका। और मध्यमिका क्या? चित्तौड़गढ़ में ही आती थी। कहाँ पड़ती है ये? चित्तौड़गढ़ में। उस समय जो इसकी राजधानी थी सीवी जनपद की, ये क्या थी? चित्तौड़गढ़ थी। ठीक है साथियों, आगे बात करें, और ये नगरी, जो नगरी सभ्यता भी है ना, एक नगरी सभ्यता, वो वाली है ये मध्यमिका नगरी, चित्तौड़गढ़ में पड़ती है। फिर आता है प्रागवाट। क्या आता है नाम इसका? प्रागवाट भी अपन को देखने को मिलता है। क्या नाम मिलता है देखने को? प्रागवाट भी इसका नाम अपन को देखने को मिलता है। ठीक है साथियों, और बात करें, और ये जो प्रागवाट है ये क्या था? इसका प्राचीन नाम था। क्या था? प्राचीन नाम। पूछ ले कि मेवाड़ का प्राचीन नाम क्या था, तो ना तो मेदवाट आएगा ना सीवी जनपद आएगा, क्या आएगा? प्रागवाट। इसका जो प्राचीन नाम था वो क्या था? प्रागवाट था। ठीक है दोस्तों, आगे बात करें अपन, तो राजधानी मध्यमिका और चित्तौड़गढ़ हुई। इसका जो उल्लेख मिलता है अपन को, जो इसका उल्लेख मिलता है वो जो पतंजलि कौन था? एक लेखक था या साहित्यकार था पतंजलि। और पतंजलि की एक पुस्तक थी इसकी महाभाष्य। कौन सी थी? महाभाष्य। ये भी नोट कर लेना, पतंजलि की पुस्तक कई बार पूछा गया है। महाभाष्य था, और एक का जो नाम था वो गार्गी संहिता। क्या था? गार्गी संहिता। इन दोनों में यह जानकारी मिलती है। पूछ ले कि मेवाड़ की राजधानी मध्यमिका चित्तौड़गढ़ थी, यह जानकारी आपको कहाँ से मिलती है? तो अपन को ये जानकारी जो मिलती है पतंजलि की जो पुस्तक है महाभाष्य या गार्गी संहिता, इसमें अपन को ये जानकारी मिलती है। ठीक है साथियों, आगे बात करें तो गुहिल वंश की जो उत्पत्ति हुई थी वो कैसे हुई, किस किस ने इसके बारे में क्या क्या मत कहा, कब हुई, इसके बारे में अपन देखते हैं। ठीक है साथियों, तो ये आप नोट कर लो एक बार कि क्या क्या था, इसके बारे में आप नोट कर लो। ठीक है साथियों, और एक चीज और देखना आप, जो ये सीवी जनपद है ये महाभारत कालीन थी। क्या थी? महाभारत कालीन। जो महाभारत का समय था ना, उस समय की बात है, उस समय इसको सीवी जनपद के नाम से जाना जाता था। पूछ ले महाभारत काल के समय मेवाड़ को किस नाम से जाना जाता था, तो सीवी जनपद के नाम से इसको जाना जाता था। ठीक है साथियों, किस नाम से जाना जाता था? सीवी जनपद के नाम से इसे जाना जाता था। किस नाम से? सीवी जनपद के नाम से। अब देखते हैं अपन इसको, जो इसकी स्थापना आपको मैंने बताई दी थी 566। कब? 566। कई बार आपको कई पुस्तकों में 67 भी देखने को मिलेगा। ठीक है साथियों, अब दिख जाएगा कि नीचे, तो इसको मैं इसको मैं हटा देता हूँ। ठीक है दोस्तों, अब आगे देखेंगे अपन को इसके बारे में क्या क्या मत थे, और मतलब कौन सा शासक इसको किस किस नाम, मतलब कौन इसको गुहिल वंश बताता है, सूर्यवंशी बताता है, क्या क्या कौन सा शासक इसको बताएगा। तो आगे जो है लिखो आप, थोड़ा सा डेफिनेशन लिख लो। 566 ईस्वी में गुहिल ने मेवाड़ में, गुहिलोत भी बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं? गुहिलोत या गुहिल वंश की नींव रखी। आपको पूछ ले कि मेवाड़ में गुहिल वंश की नींव किसने रखी, तो गुहिल और गुहिलोत ने रखी। बात करें अपन थोड़ी सी गुहिल की, तो गुहिल क्या था कि जो मेवाड़ का गुजरात के वल्लभी का शासक था शिलादित्य की संतान ही है कौन? गुहिल। तो गुहिल जो था ये शिलादित्य की जो पत्नी थी उसका नाम क्या था? सौभाग्यवती। क्या नाम था उसका? सौभाग्यवती। तो
सौभाग्यवती नहीं, पुष्पावती, क्या नाम था, पुष्पावती। पुष्पावती के क्या होता है, संतान नहीं होती है, तो उसे को किसी ने बताया कि आप जो सिरोही के अंदर एक माता का मंदिर है अर्बुदा देवी का, आपको पता होगा सभी को, अर्बुदा देवी। अर्बुदा देवी के जाके आप अगर वहां जाके उनके दोगे या जो भी आप मन्नत मांगोगी वो आपकी पूरी होगी। तो गुहिल की जो पत्नी है वो क्या कहाँ जाती है, सिरोही में अर्बुदा देवी के चली जाती है, और पीछे से क्या करता है, जो वल्लभी था इस पे आक्रमण हो जाता है, और वहीं पर क्या होता है कि जो शिलादित्य है उसकी मृत्यु हो जाती है। और उस टाइम पर जो है पुष्पावती कहाँ थी, वो थी कहाँ, सिरोही में अर्बुदा देवी के मंदिर में थी, और तब उसको इस घटना की जानकारी मिलती है। तो वो क्या करती है, उसी टाइम पे सती होने के लिए कहती है। तो एक उसकी तब उस समय वहां उसको मिली थी कमलावती, कौन मिली थी, कमलावती। कमलावती कहती है कि आप तो चली जाओगी, लेकिन आप भगवान को क्या कहोगी कि आपके पेट में, आप एक नहीं, आपके पेट में एक जो अभी तक इस दुनिया में आया भी नहीं वो भी खत्म होगा, तो इसका पाप कौन चुकाएगा। तो ये बात सुनकर फिर इसने क्या, अपनी जान देने से बचा ली, और ये कमलावती ने इसको ऐसे कह के रोक दिया। फिर क्या करती है, एक जो वहां पे एक गुफा के अंदर क्या होता है, गुहिल का जन्म होता है। कहाँ होता है, गुफा में। इसी कारण गुहिल का नाम क्या पड़ा, गुफा में होने के कारण इसका नाम गुहिल पड़ा। और गुहिल जो था फिर जो इसकी धाई माँ बनी वो आपको पता होगा कौन बनेगी, जो इसकी जान बचाई थी वही कमला धाई क्या करती है, इसकी धाई माँ बनती है। और 566 ईस्वी में, 566 ईस्वी में क्या करता है, गुहिल मेवाड़ में गुहिल वंश की स्थापना कर देता है। ये छोटी सी जानकारी आपको थी कि कैसे क्या हुआ था। मेन बात है तो आपको याद रखना है कि इसकी धाई माँ तो कमलावती हो गई, और गुफा कौन सी हो गई, गुफा हो गई थी गुफा क्या, इसकी माता का नाम था जो क्या था, पुष्पावती था। पिता का नाम शिलादित्य था। कहाँ के थे, वल्लभी गुजरात के शासक थे। और ये जानकारी कहाँ से मिलती है कि वल्लभी गुजरात के ही थे, तो कर्नल जेम्स टोड एक इतिहासकार थे, वो ये बात कहते हैं। कौन कहते हैं, जो कर्नल जेम्स टोड थे। ठीक है साथियों, अब अपन बात करते हैं जो इनके प्रमुख मत थे उनके बारे में अपन जानकारी लेते हैं। ठीक है साथियों, अब जो प्रमुख मत थे वो लिखो आप, प्रमुख मत। क्या लिखना है अपन को लिखना है प्रमुख मत। ठीक है साथियों, प्रमुख मत कौन कौन से क्या कहता है। तो पहले नंबर पे जो आप लिखो वो ये लिखो, एक नंबर पे आप लिखो सूर्यवंशी। कौन इनको सूर्यवंशी बताता है। ठीक है साथियों, तो इनको सूर्यवंशी है तो वीर विनोद एक रचना है श्यामल दास की, उसके अंदर जो गुहिल वंश है इसको सूर्यवंशी बताया। पहली बात तो किसने बताया, जो ये जानकारी अपन को मिलती है वीर विनोद के ग्रंथ वीर विनोद के रचयिता श्यामल दास कौन थे। कई बार पूछा गया है, ये क्वेश्चन में डायरेक्ट पूछ सकता है वीर विनोद किसकी रचना है, तो श्यामल दास की रचना है। ये भी आपको याद रखना है। ठीक है साथियों, तो वीर विनोद ग्रंथ के रचयिता श्यामल दास के अनुसार गुहिल वंश के अनुसार गुहिल वंश वल्लभी गुजरात से, कहाँ पड़ता है वल्लभी, तो गुजरात से आए। कहाँ से आए, गुजरात से आए थे। ठीक है, और कर्नल जेम्स टोड ने भी वल्लभी के शासक ही बताया। और इस मत का जो समर्थन करता है कर्नल जेम्स टोड भी, कौन मानेगा, कर्नल जेम्स टोड। कर्नल जेम्स टोड भी इन्हें वल्लभी के शासक
शासक ही बचाया। और ये जो वीर विनोद है, इसमें एक जानकारी और मिलती है कि ये भगवान राम के वंशज थे। राम के वंशज थे, भगवान राम के वंशज थे। किसके वंशज थे? तो भगवान राम के वंशज थे। ये भी हमें वीर विनोद के अंदर जानकारी मिलती है। और ये विशुद्ध क्षत्रिय सूर्यवंशी थे। कौन थे? विशुद्ध क्षत्रिय थे। क्या थे ये? विशुद्ध क्षत्रिय भी थे। तो ये जानकारी जो अपन को मिलती है सूर्यवंशी की, ये कहाँ से मिलती है? तो मैंने आपको बता दिया कि वीर विनोद के रचयिता श्यामल दास ये बात कहते हैं। और कर्नल जेम्स टोड भी इन्हीं को क्या वल्लभी गुजरात के शासक जो गुजरात के शासक बताता है। ठीक है साथियों, अब आगे चलते हैं। अपन आगे बात करें तो दूसरे नंबर पे जो इनको बताएगा ब्राह्मण मत। कौन सा मत आता है अगला? कि ये सूर्यवंशी भी नहीं थे, विदेशी भी नहीं थे, ये क्या थे? ब्राह्मण थे। तो ब्राह्मण थे तो जाहिर सी बात है इसको ब्राह्मण कौन बताएगा? जो ब्राह्मण होगा वही इसको ब्राह्मण बताएगा। ठीक है दोस्तों, तो ब्राह्मण किसने बताया? आपको ये ध्यान में रखना है कि ब्राह्मण किसने बताया। तो ब्राह्मण मत जो है आहट सभ्यता में एक प्रभालेख है। क्या है? आहट सभ्यता से प्राप्त लेख आहट सभ्यता से प्राप्त लेख के आधार पर डी.आर. भंडारकर। कौन? डी.आर. भंडारकर भोइल वंश को क्या मानता है? ब्राह्मण मानता है। तो बता दें कि गोहिल जो थे ब्राह्मण थे, ये मत किसका था? तो ये डी.आर. भंडारकर का था। किसका था? डी.आर. भंडारकर का था। और ये जो है वो वल्लभी के बता रहे थे। और ये क्या बताता है? गुजरात में एक जगह पड़ती है, गुजरात के आनंदपुर के बताता है। और ये जो ब्राह्मण थे कि ये कहाँ के थे? गुजरात के आनंदपुर के थे। कहाँ के थे? गुजरात के आनंदपुर के। ये बात कौन बताता है? तो डी.आर. भंडारकर बताता है। कौन बताता है? डी.आर. भंडारकर। ये भी आपको याद रखना है। और गोपीनाथ शर्मा, एक चीज नोट करना है, यहाँ पे आपको नोट करके लिखनी है। इस बात का जो समर्थन करता है, इस मत का समर्थन गोपीनाथ शर्मा कौन करेगा? गोपीनाथ शर्मा और मुहुनोत नैन्सी ने इस बात का समर्थन किया। किसने किया? तो गोपीनाथ शर्मा और मुहुनोत नैन्सी ने इस बात का समर्थन किया। ये हो गया आपका ब्राह्मण मत। कौन सा मत हो गया? ब्राह्मण मत। ठीक है, लिख लिए। नहीं लिखे हो तो पॉज करके लिख लेना। ठीक है, आगे चलते हैं। विदेशी मत कौन सा? तीसरा जो मत आता है वो आएगा विदेशी मत। जो विदेशी होगा वही इनको क्या करेगा? विदेशी बताएगा। ठीक है, तो विदेशी मत के अनुसार क्या करता है? जो अबुल फजल है ये इनको क्या बताएगा? विदेशी मत देगा। ये विदेशी इनको बताया, वो बताया किसने? अबुल फजल ने। अबुल फजल है, इनको क्या करेगा? जो ईरान का शासक था, ईरान के शासक नौशेखा आदिल की संतान, नौशेखा आदिल, ये याद रखना है आपको। किसकी संतान बताएगा? नौशेखा आदिल की संतान
बताता। कई बार पूछता है कौन सा मत किसका है, किसने कौन सा मत दिया था, तो ये आपको याद करना ही पड़ेगा कि किसने कौन सा मत दिया था। ठीक है साथियों, और आगे बात करें, अब एक चीज आपको याद रखनी है और वो ये है, जो एक बहुत ही जो सर्वमान्य मत है वो लिखना आप, सर्वमान्य मत। सर्वमान्य मत है वो क्या था, सर्वमान्य, ये याद रखना है। सबसे महत्वपूर्ण बात यही याद करनी है आपको कि कौन सा मत सबसे महत्वपूर्ण है। क्या ये विदेशी थे, क्या ये ब्राह्मण थे, अग्निवंश के थे, या फिर सूर्यवंशी थे। तो आपको याद यही करना है कि ये क्या थे, सूर्यवंशी थे। सर्वमान्य मत है वो यही है कि गुहिल वंश सूर्यवंशी था, और सूर्यवंशी था, ये बात गौरीशंकर हीराचंद ओझा ने कही। किसका मत सर्वमान्य रहा, तो गौरीशंकर हीरा। बाकी जो श्यामलदास में बताया गया था कि ये क्या सूर्यवंशी थे, उन्होंने भी यही बात कही थी। तो ये जो सर्वमान्य मत था ये गौरीशंकर हीराचंद ओझा, ये GH ओझा याद करना आप, GH ओझा डायरेक्ट कई बार देता है, GH ओझा। तो ये आपको याद रखना है। किसने कही थी ये बात, गौरीशंकर हीराचंद ओझा। इन्हें सूर्यवंशी क्षत्रिय मानता है और यही सर्वमान्य मत है, ये आपको याद रखना है। और अब आगे चलते हैं, इनके जो और भी महत्वपूर्ण, जैसे इनके राज तिलक क्या था, कौन राज तिलक करता था, कैसे क्या कुछ होता था, तो ये अपन देखते हैं। ये आप लिख लेना। तो मैं पूछूं आपसे कि सर्वमान्य मत कौन सा है, तो ये क्या थे, सूर्यवंशी क्षत्रिय थे। ये आपको याद रखनी है। ठीक है साथियों, अब चलते हैं अपन आगे। तो लिखो, जो इंपॉर्टेंट फैक्ट है वो आप लिखते जाओ। ठीक है, गुहिल वंश को 24 शाखाओं में बांटा। कई बार पूछा गया है गुहिल वंश को कितनी शाखाओं में बांटा गया है, 24, 25, 26, 36। तो आपको याद रखना है कि 24 शाखाओं में बांटा है। कितने में बांटा है, 24 शाखाओं में बांटा है। कितने में बांटा है, 24 शाखाओं में। और जो गुहिल वंश था, गुहिल वंश का जो राज तिलक करता था, इनके जो शासकों का, और मेवाड़ के शासक, एक पहले ये लिखो, मेवाड़ के शासक हिंदवा सूरज कहलाए। हिंदवा सूरज कहलाए। क्या कहलाए, हिंदवा सूरज। पूछ ले किस वंश के शासक, या फिर कौन किस क्षेत्र के शासक हिंदवा सूरज कहलाए। अजमेर दे देगा आपको, जालोर दे देगा, मेवाड़ दे देगा, मारवाड़ दे देगा। तो आपको याद रखना है मेवाड़ के शासक हिंदवा सूरज कहलाए थे। ठीक है, और ये क्या थे, भगवान राम के पुत्र, जो भगवान राम के पुत्र थे, कुश के वंशज थे। भगवान राम के पुत्र कुश के वंशज थे। पूछ ले कि कौन सा शासक कौन से वंश के शासक कौन से वंश के शासक क्या भगवान राम के पुत्र कुश के वंशज थे। तो ये गुहिल वंश के शासक थे, ये भगवान राम के पुत्र कुश के वंशज थे। ये बात आपको याद रखनी है। ठीक है, और मेवाड़ के जो शासक थे, मेवाड़ के शासकों का राज तिलक, ये आपको याद करना है। मेवाड़ के शासकों का राज तिलक कौन करता था, तो ये उंदरिया गांव पड़ता है, एक उंदरिया गांव के भील। कौन, उंदरिया गांव के भील, इनका क्या करते थे, राज तिलक करते थे।
भील सरदार, कौन? भील सरदार, उंदरिया गांव के भील सरदार जो इनका राज तिलक करता है। और इसको कई जगह उंदरिया न देकर क्या करते हैं, इसको उंदरी गांव भी दे देते हैं। तो आपको याद रखना है, या तो उंदरिया होगा या उंदरी गांव होगा, ये अलग अलग देखने को मिलता है। ठीक है, आगे बात करें तो जो मेवाड़ के और इनके जो राज चिन्ह हैं, मेवाड़ के शासकों के मेवाड़ के शासकों के राज चिन्हों पर भीलू का, किसका? भीलू का चित्र मिलता है। जो इनका जो भील होता था, इनका जो राज चिन्ह होते हैं उनमें भीलू का चित्र भी मिलता है और एक तरफ सूर्य का चित्रण मिलता है। ठीक है, राज जो चिन्ह होते थे उनके ऊपर। ठीक है साथियों, आगे बात करें मेवाड़ के शासक ये क्या करते थे? तो एक आप सभी को, जैसे बप्पा रावल ने एकलिंग जी का मंदिर का निर्माण करवाया था कैलाशपुरी उदयपुर में, तो उसके एकलिंग जी को क्या करते थे? उसको तो क्या करते थे कि मेवाड़ का वास्तविक जो राजा मानते थे और खुद को क्या, उनका दीवान मानते थे। तो मेवाड़ के शासक एकलिंग जी को शासक मानते थे, वह स्वयं को उनका दीवान मानते थे। क्या करते थे? ये उनको दीवान मानते थे। ये प्रमुख बातें हो गई, ये इसकी प्रमुख बातें आपको देखने को मिल गई। अब आगे चलते हैं, आगे क्या क्या होता है। ठीक है, आगे देखो, और एक कथन आता है जो इनका ध्वज था, ध्वज या राज चिन्ह ध्वज था, राज चिन्हों पर कथन था, या फिर ध्वज पर जो कथन था, वो क्या था? जो दृढ़ राखे धर्म को ताही राखे करतार। क्या उक्ति थी या कथन था? जो दृढ़ राखे धर्म को ताही राखे करतार। ये जो उक्ति थी या कथन था, ये किसने कहा? तो ये जो कथन था ये इनके उसके ऊपर लिखा हुआ है ध्वज पर और राज चिन्हों पर ये कथन उत्कीर्ण है। तो ये भी आपको याद रखना है। अब बात करते हैं जो इनकी आराध्य देव थे, जो इनके क्या बोलते हैं उनको? इष्ट देव जो थे, इष्ट देव कौन थे इनके इष्ट देव? तो वो थे या कुल देवता, इष्ट देव या कुल देवता। कुल देवता कौन थे इनके? तो वो थे एकलिंग जी। कौन थे? एकलिंग जी। और एकलिंग जी का मंदिर है बप्पा रावल ने कैलाशपुरी उदयपुर में बनवाया था। ये अपन आगे और देख लेंगे, ये तो एकलिंग जी का नाम आया इसलिए मैं आपको बता दिया। और कुल देवी की बात करें, कुल देवी की, तो ये कौन थी? बाण माता। और ये जो बाण माता का मंदिर है, यही इनका जो मेवाड़ के शासक थे इनका शास्त्रागार था। यहीं पे इनके जो अस्त्र शस्त्र थे यहीं रखे जाते थे। और आराध्य देवता की बात करें तो वो ब्राह्मण जो चार भुजा नाथ थे ना, वो इनके आराध्य देवी। और आराध्य देवी की बात करें तो वो चार भुजा देवी थी। कौन थी? चार भुजा देवी। तो इनकी लिखो आराध्य देव भी लिखना। ये तो क्या थे? कुल देवता थे एकलिंग जी। और कुल देवी की बात करें तो बाण माता थी। अब आराध्य देव की बात करें तो आराध्य देव थे गढ़भोर
के गढ़भोर चार भुजा नाथ लिख लो। क्या, गढ़भोर के चार भुजा नाथ जी, नाथ जी, गढ़भोर के चार भुजा नाथ जी। और आराध्य देवी की बात करें, आराध्य देवी की बात करें तो वो थी चार भुजा देवी, चार भुजा देवी। तो आराध्य देव चार भुजा नाथ हो गए और चार भुजा देवी क्या हो गई, आराध्य देवी याद हो गई, याद करना आपको। कुल देवता की बात करें एकलिंग जी, कुल देवी की बात करें बाण माता। और ये क्या था, इनका शास्त्रागार भी, जो मंदिर था वो इनका शास्त्रागार थी। और ये गुफा के अंदर है ये बाण माता का मंदिर। ठीक है, जब हल्दी घाटी में, हल्दी घाटी के दर्शन करने जाओ तो कभी देखना, आपको ये दिखाएंगे वहां पर अवश्य। ठीक है, अब आगे चले तो जो इनका शासक आता है, जो वास्तविक संस्थापक या जो इसकी बात करें अपन, तो अब जो इसके संस्थापक थे उनके बारे में बात करते हैं। गुहिल वंश की, गुहिल वंश के संस्थापक, गुहिल वंश के संस्थापक, गुहिल वंश के संस्थापक की बात करें तो आपको मैंने बता ही दिया कौन थे, गुहिल थे। गुहिल को और क्या नाम मिलता है, गुहिलादित्य, गुहिलादित्य। ठीक है, गुहिलादित्य भी इसका नाम मिलता है। उपनाम क्या क्या मिलता है वो भी आप देख लो। ठीक है, उपनाम में इसकी बात करें तो गुहिलों का संस्थापक, गुहिलों का संस्थापक, गुहिलों का क्या, संस्थापक। और क्या मिलता है, गुहिलों का आदि पुरुष। क्या, गुहिलों का आदि पुरुष। किसको गुहिलों का आदि पुरुष कहते हैं, तो ये गुहिल को ही कहते हैं। गुहिलों का संस्थापक, गुहिलों का संस्थापक या मूल पुरुष, मूल पुरुष, गुहिलों का मूल पुरुष भी इन्हीं को कहते हैं। ये इनकी प्रमुख बातें। और माता का क्या नाम था, तो माता का मैंने आपको बता दिया, पुष्पावती। पुष्पावती क्या थी, इनकी माता थी। पिता कौन थे, तो पिता कौन थे, शिलादित्य थे, शिलादित्य। ठीक है, और एक इनकी जो दाई माँ थी उसका नाम भी आपको याद रखना है। दाई माँ कौन थी, कमलावती, कमलावती। ये जो कमलावती थी इनकी दाई माता थी। कौन थी इनकी दाई माता, कमलावती थी। तो आज के अपने टॉपिक है, आज का जो अपना टॉपिक था इसके अंदर इतना ही। और अब अपन जो कल देखेंगे वो इनका जो वास्तविक संस्थापक या सबसे बड़ा शासक जो माना जाता है गुहिल वंश का, बप्पाल राहुल काल भोज, जो कि क्या हरित ऋषि की गायें चराता था और उन्हीं के आशीर्वाद से वो क्या मेवाड़ का शासक बनता है। तो ये बातें जो अपन देखेंगे वो कल देखेंगे। और कल से अपना जो कल से क्या जो अगली जो भी क्लास होगी वो जो अगला टॉपिक रहेगा वो मारवाड़ के प्रमुख, सॉरी मेवाड़ के जो प्रमुख शासक थे उनके बारे में अपन चर्चा करेंगे। आज जो था मेवाड़ का जो बेसिक सा मेवाड़ का जो बेसिक इंट्रोडक्शन था उसके बारे में अपन ने देखा है कि भाई क्या क्या कौन से किस नाम से जाना जाता था, क्या क्या मत दिए थे इनके बारे में। तो ये प्रमुख चर्चा थी। ठीक है साथियों, अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइबर करना और अपने मित्रों के साथ साझा करना ताकि हमें भी थोड़ा सपोर्ट मिले। जितना हो सकता है हम आपको बताते हैं पूरी बात। और रियल है कि जो मैंने इसमें से कुछ नहीं छोड़ा, जितना मुझे देखने को मिला, जहाँ मैंने पढ़ा, जितना मैंने पढ़ा वो सारा सार मैंने आपको ये बता दिया है। आगे जो चर्चा करेंगे वो शासकों से करेंगे। अगर इसमें फिर भी कुछ थोड़ा बहुत छूटा तो आप मेरे को मैसेज के माध्यम से बता देना। ठीक है साथियों, आज की क्लास में इतना ही। धन्यवाद, जय हिंद। ठीक है दोस्तों।